हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में बना रखी होगी। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उसको आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक डाउनलोड है, हो सकता है ये स्पेसिफ़िक हो, कुछ ही लोगों को ये रेजोनेट करे। डाउनलोड ये है कि कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने कहीं कोई पास्ट में एग्ज़ाम दिए हैं या कुछ काम जो कर रखा है पहले से, उसमें कुछ फ्रूटफुल चेंज होने वाले हैं, उसमें उनको रिज़ल्ट आने वाले हैं, मगर आपका ध्यान वहाँ नहीं है। तो डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आप चेक करें कि वो जो आपका काम था उसमें नई प्रोग्रेस क्या आई है, और वो प्रोग्रेस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। उसमें कुछ न कुछ मैसेजेज आपके लिए आ रहे हैं, प्लीज़ चेक इट। वो शायद आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही है, जो आप अपनी लाइफ में लंबे टाइम से चाह रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पर्दे के पीछे हिडन हैं, उसको ओपन कीजिए, क्योंकि आपका ध्यान नहीं है वहाँ, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। और एक चीज़ है कि कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, तो उनके हेल्थ की तरफ ध्यान रखिए। पास्ट में उनकी हेल्थ की इशू बहुत हुई थी, तो मैं एक्चुअली कहना मैं बार बार नहीं चाहती, लेकिन मुझे आज कहना ही पड़ेगा क्योंकि ये डाउनलोड है। वो ये है कि आपके उन बच्चों पे आपको डाउन करने के लिए एक नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन हुआ था, तो अब वो डिवाइन रिमूव करती है, और उसमें वो जो नेगेटिविटी हुई थी वो मिल्क के थ्रू हुई थी, और अब आपको उनके हेल्थ से रिलेटेड गुड न्यूज़ आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये डाउनलोड्स मैंने आपको बता दिया। अब आगे के लिए देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या मैसेजेस देते हैं। यूनिवर्स से डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं कि आज आप उनके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स से डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं कि आज आप उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फिर से एक कार्ड आया, मैं ये लूँगी। ओके, आपके लाइफ की जो भी बैटल रही है, जो भी संघर्ष रहे हैं, उसके आधे रास्ते आप निकल चुके हैं। ओके, आप अपने आप को ड्रेन्ड महसूस ना करें, अपनी एनर्जी को रिकलेक्ट करें, आगे बढ़ें। ये आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाएगी। कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स जिन्होंने दे रखे हैं, वो उनको टायरिंग हो रही है कि इतनी मेहनत मैंने की, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो वो शायद टायर्डनेस के सिचुएशन में अपने आप को दिख रहे हैं। तो उनके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, टायर्ड नहीं हो। शायद डाउनलोड भी इससे रिलेटेड है, चेक कीजिए, कहीं कुछ आपके लिए है। आप अपनी डिसअपॉइंटमेंट में उस चीज़ को देख नहीं रहे हैं। अगेन 3 ऑफ सॉर्ड, पास्ट की जो फेलियर की एनर्जी थी उसको हटाइए, जो नया आ रहा है उस पर फोकस कीजिए। ये क्लियर है। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट आ रही है वो ये कि आपको जो भी ऑप्शंस मिलने वाले हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आप ऑप्शंस को देखकर सोचकर समझकर ऑप्ट करें। ठीक है। अगेन 5 ऑफ वैंड्स, आप इनर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएं, सेल्फ ब्लेम में नहीं जाएं। ये मोस्टली मुझे आज की एनर्जी ऐसी लग रही है कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, या जिन्होंने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, या पास्ट में कुछ ऐसे काम किए थे, उससे रिलेटेड एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं, मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ तो मुझे क्लियरिफाई करने में ईजी रहेगा। ठीक है, कई तरह की एनर्जीज आई हैं। ये जो सिचुएशन है, जो लोग अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर रहे हैं, खड़ा करना चाहते हैं, थोड़ा टफ टाइम उनको लग सकता है, मगर अगर आपने सही ऑप्शंस को अपनी लाइफ में लिया तो आपको विनर होने से कोई नहीं रोक सकता। मगर आपको ऑप्शन पे डाइवर्ट करने के लिए भी लोग खड़े हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। चलिए पहले यहाँ से उठाते हैं 9 ऑफ वैंड्स।
आप लोगों ने लाइफ में जिस भी पार्ट में काम किया है, चाहे वो इमोशनल हो, फिनेंशियल हो, रिलेशनल हो, ठीक है, वहाँ पे डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप आधे रास्ते पहुँच चुके हैं। अब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप थक रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, तो आप टायर्ड नहीं हो सकते, आपको आगे बढ़ना है। ये डिवाइन का मैसेज है। आप इमोशनली अपने आप को ड्रेन्ड नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ऐसा बर्डन सी जो फीलिंग हो रही है, आप उसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आप सक्सेस के बहुत क्लोज पहुंच रहे हैं। अभी क्या हो रहा है आपके पास कि आपको ना आसपास कुछ और ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आप अपने पुराने टारगेट से ना हिल रहे हैं। आपको आपने जो पास्ट में ऑप्शन बनाया था, आपके पास्ट में जो अपॉर्चुनिटी आई थी, वो आपके लिए सही है। अभी आप इसको आधे रास्ते में छोड़ देंगे, फिर दूसरी जाएंगे, फिर आधे रास्ते में छोड़ देंगे। ये रिपीटिशन आप लाइफ में कई बार कर चुके हैं, तो ये मत कीजिए। इसी को करने की वजह से आपका सक्सेस डिले हो जाता है। आप थोड़े दिन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं, आपको लगता है कि अब नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। भागिए मत, कोई भी ऑप्शन में जाएंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी बॉस। ओके, आप थोड़े रास्ते जाते हैं, उसके बाद आपको इल्यूजन शुरू हो जाता है। आप जो क्लैरिटी लेकर स्टार्टिंग में चलते हैं, उसको आप कहीं ना कहीं लूज़ कर जाते हैं। आपको स्ट्रॉन्गली कहा जा रहा है कि आप अपने स्ट्रेंथ पे बने रहें, आपका सक्सेस आपके रास्ते में इंतज़ार कर रहा है। क्लियर? आप जहाँ से लैक हो रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए, आगे के रास्ते खुल जाएंगे। एक जगह पे चाहे कोई भी बात हो, ऐसा लगता ही है कि अब आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही अब आगे की तरफ स्टेप लेते हैं, रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। यही चीज़ आपके साथ भी होगी। आप अवेयर रहें, अपनी अपॉर्चुनिटी को चैनलाइज करें, ठीक है, उसका एडवांटेज लेते जाएं और आगे बढ़ें। अपना कमिटमेंट बनाए रखें। आधे रास्ते गए, थक गए, लौट के घर नहीं आना है। नहीं तो अगर आप लौटेंगे बीच रास्ते से, लोग यही कहेंगे, लौट के बुद्धू घर को आए। अगर आप सक्सेसफुल लाइफ में होना चाहते हैं, तो जिस राह को पकड़कर आपने आगे आप बढ़ चुके हैं, उसमें बने रहिए। आगे के ऑप्शंस तलाश कीजिए। आपके पास आगे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन ऑप्शंस को देखकर, सोचकर, समझकर ऑप्ट करना है। गलत चॉइस नहीं लेनी है। अगर आपने अपना कंफर्ट देखा, ठीक है, कि कौन सा रास्ता मेरे लिए आसान होगा, तो आप फंस जाएंगे, वहीं इल्यूजन क्रिएट होगा। आपको आसान और टफ में नहीं जाना है। आपको देखना है कि आपने जो डिसाइड किया, आपका जो मोटिव है, जो लक्ष्य है, उसके लिए कौन सा पाथ प्रॉपर है, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो, आपको नामुमकिन सा ही क्यों ना लगे। आप स्टेप लीजिए, आपको रास्ते मिलेंगे। आप धीरे 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 इंटरनली उस पर आप क्लियर होते जाएंगे। आप अपने ऑप्शंस को आसान समझ कर लेने के चक्कर में जो लग रहे हैं, उसको रीथिंक कीजिए। अपने आइडिया पर ध्यान दीजिए, उसके रिलेटेड बाकी जो लूप होल्स हैं उसको रिलीज़ कीजिए और प्रॉपर पाथ को चैनलाइज कीजिए। आपका प्लानिंग ही आपको ब्रेक थ्रू की तरफ ले जाएगा। आप में एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, वही इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आपको मेंटल क्लैरिटी देगी, और वो गुड न्यूज़ आपको लाइफ में लेके आएगी। एक्चुअली आपको आपके पाथ से हिलाने के लिए कुछ लोग ऑलरेडी आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाल रहे हैं, आपको पर्सनल डाउट्स में डाल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप पर्सनल डाउट में जाएंगे, आपको प्रॉब्लम होएगी। एक्चुअली आपने जो ऑप्शन ऑप्ट किया है ना, उस पर आपके सराउंडिंग से कॉन्फ्लिक्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। लोग आपको ब्लेम गेम में डाल रहे हैं, सेल्फ डाउट में डाल रहे हैं, और आप उसकी वजह से आप ये सोच रहे हो, अगर इस बार भी ये नहीं हुआ तो, मैं फ़ेल हो गया तो, अगर ये ऐसा हो गया तो, पास्ट में भी ऐसा हो गया था, लोग क्या कहेंगे, मेरी उम्र इतनी हो गई है, सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है। अब पुराने पेन में अपने आप को डाल रहे हैं, ठीक है।
और इसकी वजह से आप देख क्या रहे हैं? आप देख रहे हैं वो चीज़ें जो पुरानी फेल्योर है। आप अपने पीछे टर्न होकर नहीं देख रहे हैं कि मेरी सक्सेस 4 कदम पर ही है, मैं आधे रास्ते आ चुका हूँ। तो आपको डिवाइन का ये मैसेज है, डिवाइन ही आपको मैसेज दे रही है कि ये जो टाइम है वो डिफ़िकल्ट है। आप अपने इमोशन को कंट्रोल करें, ठीक है, ठीक है, और जो कन्फ्यूज़न बन रहा है उसको रिलीज़ करें। आपका सक्सेस आगे आपका इंतज़ार कर रहा है। पास्ट के पेन को ड्रैग करके अभी मत ले आएं। अपने आप को पास्ट में की गई गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। आगे बढ़िए, सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। जिन लोगों ने भी पास्ट में आपको प्रॉब्लम में डाला था, इन्हें मैं ओपनली बोल दे रही हूँ, लोगों ने आपके सक्सेस से चिढ़कर आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट में डाला था और आपकी लेग पुलिंग की थी और बुरी तरीके से की थी। ठीक है, आपको बोलना क्या है, आप बोल कुछ और दे रहे थे। लोगों ने एनर्जी के प्रोजेक्शन करके आपको स्टॉप करने की कोशिश की थी। उनकी सारी की गई चीज़ों पे आपको इरिटेट किया था, आप में फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी भर दी थी। आपका अपने आप से कंट्रोल लूज हो गया था। आपको लोगों ने बांधने की कोशिश की थी कि यही तुम्हारा दायरा, इससे आगे तुम नहीं कर सकते। उन सारी एनर्जी पर जजमेंट फायर हो चुका है। आपने अपने आप पर जो इनर वर्क किया है, उस इनर वर्क ने सेल्फ डाउट की सारी एनर्जी को रिलीज़ कर दी है। वो लोगों के लिए छटपटाहट की वजह तो है। लोग फिर से आपको पुल करने के लिए उस एनर्जी को आप तक पुश कर रहे हैं। आपको उसमें जाना नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्या है। ठीक है, आपको जिस लेवल की क्लैरिटी अब मिल गई है, यूनिवर्स का, डिवाइन का ये मैसेज है कि आप उस अपनी क्लैरिटी को लें, उसको क्लेम करें, उस पर वर्क करें और अपने साथ उसको लेकर आगे बढ़ें। आप खुद पे भरोसा रखें, दूसरों पर भरोसा नहीं रखें। कुछ इम्पॉर्टेंट कॉल्स आ रहे हैं, उस कॉल्स के थ्रू आपको बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आ सकते हैं, चेक करें। ठीक है, और कुछ ऐसे कॉल भी आ सकते हैं जो आपको डाइवर्ट कर सकते हैं, तो आप उस पर भी ध्यान रखें। देखिए, मैं दोनों बातें बता दे रही हूँ। आपके लाइफ में चीज़ें रीबर्थ की तरफ जा रही हैं, जो आपको सक्सेस के लिए लेकर जाएंगी। जब कन्फ्यूज़न हो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। दर्द को हटा, इल्यूज़न को हटाकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, आपको रास्ते मिलेंगे। देखिए, क्लियरली कहा जा रहा है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें, गो विद द फ्लो। अगर किसी चीज़ में डिले हो रही है तो वो आपकी बेहतरी के लिए हो रही है। आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए यूनिवर्स की एनर्जी आप तक पहुंच रही है। आपने जो किया था वो मैनिफेस्ट हो गया, आप इस एनर्जी में हैं। प्रॉब्लम तो लोगों को होगी, लेकिन आपको मास्टर बना हुआ था। आप अपने फियर के मास्टर हो गए हैं। एंजाइटी, अब आपको समझ में आ रहा है कि एंजाइटी कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ नहीं करना है, किससे उलझना है, किससे नहीं उलझना है। आपकी ये जो सेल्फ कंट्रोल बनी है ना, ये लोगों में बेचैनी बढ़ा रही है, क्योंकि अब उनका काम नहीं हो रहा है। आप इनर वॉरियर हो गए हो, आप चीज़ों को बहुत इजीली कॉन्कर कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आप इस एनर्जी में हो। आपके सक्सेस पाने के लिए, चैलेंज लेने के लिए, आप अपने पाथ को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप फोकस्ड हो गए हो, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो गए हो। अब आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको आज गाइडेंस मिली होगी। और प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, प्लीज़ फ्रेंड, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। मेरी इस रीडिंग से अगर आपको आज कुछ भी गाइडेंस मिली है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ यूं ही बने रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।